नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। पूंछ के सुरनकोट में सैलाब जैसी सूरत हाल, कई मकानात मुनहदम, इमलाक को शदीद नुकसान, दर्जनों खानदान बेघर। हुक्काम की जानिब से राहत व बचाव के काम है जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश की पेशकयासी। श्रीनगर ले हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क को कर दिया गया बंद, यात्रा भी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मेंढर में फोर्सेस ने की कार्रवाई, 2 जेर जमीन सुरंगें बेनकाब, मार्टर शल बना दिया गया नाकारा। श्रीनगर और जम्मू में FAA उम्मीदवारों का एहतजाज बदस्तूर जारी। प्रेस कॉलोनी में वोकेशनल ट्रेनर टीचर्स ने दिया धरना, मांगे पूरी करने दिया जोर। फासिलाती तालीम के जरिए तालीम हासिल करने वाले B.Ed तलबा का श्रीनगर में एहतजाज, इम्तिहान मनसूख करने हुक्काम से मुतालिबा, कहा 1 बरस बाद भी निसाबी किताबें मिल न सकी। और पूंछ के चीक रेबान इलाके में रीछ का हमला, ज़ईफ शख्स जख्मी, अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। और अब खबरों की तफसील। पूंछ के सुरनकोट में बादल फट पड़ने के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस दौरान सैलाबी रेले में एक शख्स बह जाने की इतला मौसूल हुई है, जबकि एक शख्स को जख्मी हालत में सैलाबी रेले से बचा भी लिया गया। सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग और जमीन खिसकने के नतीजे में कई मकानात मुनहदम हुए हैं। मकानात मुनहदम होने के नतीजे में कई खानदान बेघर बताए जा रहे हैं। दुकानात और अवामी इमलाक को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। खेत और बागात में पैदावार को भी शदीद नुकसान पहुंचने की इतला है। इतवार की शब सोरनकोट में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद यहां नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। छोटे बड़े नाले और नहरें लबरेज होकर खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गए हैं। नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल होने के नतीजे में घरों का सामान, दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियां और दीगर इमलाक तहस नहस हो चुके हैं। सख्त मौसम और सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए हुक्काम ने मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौज, पुलिस, SDRF और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका टीमें इमदाद और राहत के काम भी अंजाम दे रहे हैं। इसी दौरान मुकामी लोगों ने नाले के करीब नाजायज तामीरात पर भी अपनी बरहमी जाहिर की। इनका कहना है कि नाला ब्लॉक हो जाने के नतीजे में ड्रेन का पानी भी घरों में दाखिल हो गया है। एक्शन हुई है और जिसकी वजह से नाला अगर 30 फुट था वो 5 फुट रह गया है। उसकी वजह से लॉस हो चुका है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ आर्डर किए हैं कि नाले को खोलो और इसी कंस्ट्रक्शन को खत्म करो। वजूहात में आपको बताती हूँ कि मेरी वजह से ये जो मैंने खुद एग्जामिन किया है, इसमें यह कि इंक्रोचमेंट हर जगह लोगों ने नालियाँ बंद करके रखी हुई हैं। जो नदी नाले हैं, छोटे छोटे जो कस्सियाँ पहले होती थी नालियाँ, उनके ऊपर लेंटर डाल के मकान बना दिए हुए हैं। आपको पता है जब बारिश होती है उसको जाने का कोई रास्ता होना चाहिए। ये जो रास्ता जितना भी था सब लोगों के घरों में चला गया, जिसकी वजह से लोगों की काफ़ी नुकसान हो गया। 4-5 मोहल्ले जो डाउन साइड है, जो हमारे बस स्टैंड के आगे पीछे है, सब खत्म हो गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार होने वाली शदीद बारिशों के कारण जहां सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है और दरियाओं का जो पानी है उसका बहाव भी तेज होता जा रहा है। और गुज़श्ता शब की बात करें तो अचानक होने वाली बारिश के कारण तहसील सुरनकोट के बाजार में नाला ब्लॉक होने की वजह से अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जो बाजार के रास्ते होता हुआ जहां लोगों की दुकानों के अंदर दाखिल हुआ, उसी के साथ साथ जो इर्द गिर्द मोहल्ला में बनाए गए मकान थे उनमें भी पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से
लोगों के लाखों के इमलाक को नुकसान पहुंचा है कि मकामी अवाम ने अपनी शिद्दत की बरहमी का इजहार करते हुए जो इस तरह से नाजायज तजावजात बनाई गई हैं उन्हें फौरी तौर हटाए जाने का मुतालबा किया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जिला इंतजामिया हरकत में आई है और यहाँ पे जितने भी नाजायज तजावजात हैं उनको हटाया जा रहा है। पुंछ की तहसील सुरनकोट से मोहम्मद अमीन, 4 TV न्यूज। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बारिश के नतीजे में दरियाए जहलम के सतह आब में इजाफा हो चुका है। होने वाली वक्फे से बारिश और बाज़ इलाकों में सूरत हाल को देखते हुए हुक्काम की जानिब से एहतियाती इक़दामात भी किए जा रहे हैं और राहत और बचाव टीमों को अलर्ट भी किया गया है। पीर के रोज़ कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश होती रही। श्रीनगर के नशेबी इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब देखी गईं और ट्रैफिक निज़ाम भी कई एक मकामात पर मुतासिर देखा गया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश हो सकती है। जोजेला के करीब लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आने के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि ताज़ा बारिश के बाद श्रीनगर लेह हाईवे के मुख्तलिफ हिस्सों पर जमीनी तोदे चट्टाने खिसक आने के नतीजे में सड़क ब्लॉक होकर रह गई। लैंडस्लाइडिंग के बाद हुकाम ने जोजेला पास पर सड़क को बंद करते हुए हाईवे पर सफाई के इक़दामात शुरू कर दिए हैं। श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिए जाने के नतीजे में सड़क के दोनों ही जानिब कई गाड़ियां रुकी हुई हैं। बारिश के तसलसल और मौसम की सख्ती के पेश नज़र हुक्काम ने एक मरतबा फिर अमरनाथ यात्रा को आर्जी बुनियादों पर बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंप से यात्रा को आर्जी बुनियादों पर रोक दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक यात्रियों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंप से किसी भी यात्री को अमरनाथ गुफा की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बताया गया है कि होने वाली ताज़ा बारिशों के बाद अमरनाथ की तरफ जाने वाले रास्तों पर फिसलन पैदा हो चुकी है। बताया गया है कि मौसमी सूरत हाल को देखते हुए यात्रा की बहाली से मुताल्लिक़ फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह है सालाना अमरनाथ यात्रा का 30 जून से आगाज हुआ, जिसका 11 अगस्त को रक्षा बंधन के साथ ही अख्तिताम होगा। ताहाल करीब 3 लाख यात्रियों ने अमरनाथ दर्शन किए हैं। पूंछ में फोर्सेस ने 2 ज़ेरे ज़मीन बारूदी सुरंगों को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ में 2 एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें बेनकाब की गई हैं। एक 51 मिलीमीटर मार्टर शेल भी बरामद किया गया। बताया गया है कि मार्टर शेल को कामयाबी के साथ नाकारा भी बना दिया गया। फौज की 49 RR की एक टीम ने पूंछ मेंधड़ के केरी टॉप बालाकोट इलाके में इन 2 बारूदी सुरंगों को बेनकाब किया है। बीजेपी की जानिब से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। यौम आज़ादी हिंद के 15 अगस्त को 75 बरस मुकम्मल होंगे। इसी मुनासिबत से मरकज़ की जानिब से हर घर तिरंगा लहराने अवाम से ख्वाहिश की गई है। ताहम आज
बीजेपी की जानिब से अनंतनाग में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सूफी यूसुफ, एडवोकेट वजाहत निसार, कान लतीफ़ खान के बशमोल पार्टी के दीगर कारकुनान ने इसमें शिरकत की। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हर घर। अब सजाद साहब अपनी जगह दे और प्रोग्राम को इलेक्शन लड़ा है। अगर मैं सईद सलाहुद्दीन की बात करूं, उसने भी अमीरा कदल से तिरंगे के नीचे जो है इलेक्शन लड़ा है। और अगर फारूक साहब की बात करें, मोहब्बा जी की बात करें, वो बार बार चीफ मिनिस्टर बने। उनके वालिद साहब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी इल्हाक जब हिंदुस्तान किया तो उसने जो है तिरंगा अपने सर पे रख रैली। मैं मोहब्बा जी को कहना चाहूंगा कि बहन जी, आपने बोला था ना 5 अगस्त के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। अरे आपको लाल चौक आना चाहिए था। आप 9 तारीख से 15 तारीख तक पूरे कश्मीर में जो है तिरंगा को जो है अपने घरों पे लगा लेंगे और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप देख लेना, यहाँ पे हर कश्मीरी जो है अपने घर पे तिरंगा सजाएगा, क्योंकि तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है। CBSE के एक एडिशन के टाइटल पेज पर कश्मीर के नक्शे को लेकर तनाज़े पर CBSE ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये एक 8 साल पुराने एडिशन का मामला है, जबकि ये एडिशन आज आउटडेटेड हो चुका है। लीगल LRO की जानिब से सामने आने वाले एक ट्वीट के जवाब में CBSE ने कहा कि ये 2014 का वर्जन था और CBSE 10वीं जमात की एक किताब के कवर पेज पर दुनिया का नक्शा था और ये फ्रेंच लैंग्वेज में प्रिंट किया गया था। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जायदादों के मुंतखबा उम्मीदवारों का एहतजाज आज 19वें दिन में दाखिल हो गया है। श्रीनगर और जम्मू में उम्मीदवार बदस्तूर एहतजाज करते हुए धरना दे रहे हैं। उम्मीदवारों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुंतखबा उम्मीदवारों की फहरिस्त को किसी सूरत मनसूख न करे। उन्होंने कहा कि वो अपनी मेहनत, जुस्तजू और काबिलियत की बुनियाद पर जायदादों पर वो मुंतखब किए गए हैं, ताहम फहरिस्त को मनसूख किया जाना इनके साथ खुली नाइंसाफी है। समझ नहीं आ रहा है कि या तो LG सर देख ही नहीं रहे कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे है, या तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या रीज़न हो सकता है, या तो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरे जम्मू और कश्मीर का यूथ सड़कों पे बैठा हुआ है इतने दिनों से। हमारी बस एक ही डिमांड है कि जो हमारा सिलेक्शन लिस्ट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो रिलीज़ किया जाए एज सून एज पॉसिबल। हम लोग भी या अगर वो अभी रिलीज़ नहीं कर सकते या तो हमें एश्योरिटी दे कि वो जल्दी ही रिलीज़ किया जाएगा, ताकि हम भी ये प्रोटेस्ट डिसकंटिन्यू करें। हमें थोड़ी शौक है यहाँ पे आके सड़कों पे बैठने का, प्रोटेस्ट करने का। अभी आप देखिए बारिश कितनी हो रही है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है, एकोमोडेशन की प्रॉब्लम, सब कुछ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सुन ही नहीं रही है हमारी बात। ये हम लोग तो इंडिया की सिटीजन है ना, ये लोग क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात। AA सिलेक्टी हूँ यहाँ से, अब ऑलमोस्ट इट्स 19th डे, ठीक है। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि ये बच्चे धूप में भी वैसे के वैसे ही है, ठीक है। बारिश पड़ रही है, ना यहाँ पे कोई आ रहा है, ठीक है, ना कोई आश्वासन हमको मिल रहा है। हमने पूरी कोशिश की, हर एक का दरवाज़ा हमने खटखटाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट दे दीजिए,
ठीक है, ये बोल रहे हैं स्कैम का, वो तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने भी अब एक आश्वासन हमको दिया है कि इसमें स्कैम नहीं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज वोकेशनल ट्रेनर टीचर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। बड़ी तादाद में इस एहतजाज में टीचर्स ने हिस्सा लिया और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें जॉब पॉलिसी के तहत लाया जाए। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि इनसे किए गए वादे की तकमील की जाए। नाज़रीन, एक जानिब टीचर्स तो दूसरी जानिब फासलाती तालीम के तहत तालीम हासिल करने वाले बीएड के तलबा ने भी श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में आज एहतजाज किया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इम्तिहानात को मनसूख कर दिया जाए। इनका कहना है कि पिछले एक बरस से इन्हें ताहाल स्टडी मटेरियल, निसाबी जो किताबें हैं इन तक फराहम नहीं की गई हैं, इन्हें नहीं मिल पाई हैं, तो फिर वो किस तरह से इम्तिहान लिख सकते हैं। बोल रही हूँ, मैं बिमना से बोल रही हूँ। हम डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी से है। हमारी जो एडमिशन से 2020 में हो गई, लेकिन एडमिशन फॉर्मेलिटीज 2021 में कंप्लीट हुई। फिर हमारी कॉन्टैक्ट क्लास 20 डेज की हुई, वो ऑनलाइन हो गई। हमारे इंटरनल असेसमेंट्स भी ऑनलाइन हुए, बट नाउ इन्होंने हमारा डेट शीट निकाला है 10 अगस्त से, और हमें कोई भी गैप में नहीं मिल रही है। हमारे पैर घिस गए वहाँ जाते जाते। अब हमें स्टडी मटेरियल दीजिए, लेकिन हमें अभी तक कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। आज सुबह इन्होंने रिवाइज डेट शीट निकाला, लेकिन उसमें भी हमें एक ही गैप मिल रही है। एंड हाउ इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट दैट मच ऑफ सिलेबस इन अ जस्ट गैप ऑफ 1 डे। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज हमारा एग्जाम पोस्टपोन कीजिए या हमें पेपर्स के बीच में गैप्स दीजिए। और इनका हक है, वी आर डूइंग बीएड फ्रॉम डिस्टेंस डिपार्टमेंट, दे आर बाउंड टू गिव अस मटेरियल बट दे आर नॉट गिविंग अस। हमारे पेरेंट्स भी कमाते हैं, वो मेहनत मजदूरी करके हमारा फी भरते हैं। आप देखिए, सिर्फ बीएड का 15,000 फी है और किसी कोर्स का नहीं है। अगर हमने फी पे किया, इट इज अवर राइट टू गेट द मटेरियल। हमें नहीं मिल रहा है मटेरियल, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने चोरी करके वो 15,000 लाए थे। ये हमें मटेरियल नहीं दे रहे, ये हमारे साथ वहाँ से रूडली बिहेव कर रहे हैं। बोल रहे हैं आप खुद मटेरियल अरेंज कीजिए। हम क्यों खुद मटेरियल अरेंज करेंगे जब हमने उसके लिए फी भरा है। हम वीसी साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप देखिए, अभी बारिश पड़ रही है, हम यहाँ पे सड़कों पे भटक रहे हैं। आप प्लीज डिस्टेंस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, हमारा डेट शीट पोस्टपोन कीजिए या हमें गैप्स दीजिए पेपर्स में। प्लीज एंड प्लीज, वंस अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग। हम यहाँ पे हर एक सेंटर से, हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, बांडीपोरा, हम हर एक सेंटर से आए हैं। प्लीज एंड प्लीज लुक इनटू आवर मैटर, प्लीज। अनंतनाग में पेश आने वाले अलहदा आतिशज़दगी के वाक़यात में 14 दुकानात और एक मदरसे की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग के खान बाजार इलाके में इतवार और पीर की दरमियानी शब 2 अलहदा आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए, जिसमें लाखों रुपए की इमलाक जल कर खाकस्तर हो गई। गुलाम मोहिउद्दीन शेख के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बशमोल एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़यात पेश आए। आतिशज़दगी की वजूहात ज़ेरे दरियाफ्त हैं। बारामूला में मुबैना तौर पर आरडीडी ओहदेदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बारामूला के एईई को एक कॉन्ट्रैक्टर से 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मुबैना तौर पर एसीबी की जानिब से रंगे हाथों पकड़ा गया। अभी के हमने यहाँ रविंदर सिंह जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं RAW में 4,000 रुपया लेकर रिश्वत लेकर हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों को आगे आना चाहिए। जो रिश्वत की जो बीमारी है, ये रिश्वत देकर फिर रोने से ख़त्म नहीं होगा। ये रिपोर्ट करना है देने से पहले ही।
देने से पहले आप रिपोर्ट करोगे तो हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि ये पिछले 8-10 दिनों में ये चौथा वाक़ा है यहाँ पे जो हम रेड हैंडेड जो पकड़ रहे हैं। अगर इस रिश्वत पे हमें कारी ज़रब मारनी है तो ट्रैप कराने हैं आपने। रिश्वत देने से पहले आपको रिपोर्ट करना है। ये जो राशि अफसर हैं, जो राशि मुलाजिम जो हैं, ये रिश्वत मांगने या रिश्वत तलब करने या रिश्वत के बारे में कहने से पहले उन पर दहशत तारी हो जाए कि कहीं हमें दाई बाई कोई ACB तो नहीं देख रहा या कोई ऐसी एजेंसी तो नहीं देख रही है। तो अगर लोग रिपोर्ट करें देने से पहले तो मुझे लगता है हम इसका कला कमा कर सकते हैं। मेरा पैगाम लोगों के लिए है कि हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे SP साहब, हम जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, वी आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू, जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। कोई भी आपको रिश्वत तलब करता है तो हमें आप रिपोर्ट करें, जस्ट कॉल करें। हम ऑन टोज हमेशा रहते हैं। ट्रैप में हम बाकी काम काज छोड़कर पहली प्रेफरेंस हमारी ट्रैप होती है, क्योंकि ट्रैप ही ऐसी चीज़ है जो इस बिदअत को खात्मा कर सकती है। जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहब ठाकरे यूनिट ने कहा है कि दफ़ा 370 को ख़त्म करने से मुतालिक जो लोगों में मसरत थी वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। रियासती यूनिट के सरबराह ने कहा कि शिवसेना ने तय किया है कि वो दफ़ा 370 के खात्मे की तीसरी सालगिरह नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो कुछ वादे किए थे वो वफा नहीं हो सके। ये 5 अगस्त 2022 जो आने वाला है, देखिए वो तीसरी वर्षगांठ होगी। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को लागू किया था। गर्व का दिन महसूस करते थे हम। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, 35A को हटाया गया था। तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को एक सबक बार दिखाए गए थे, उनके साथ वादे किए गए थे विकास के। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने जो आगामी 5 अगस्त को धारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने की जो तीसरी वर्षगांठ है, उसको इस साल हम नहीं मनाने का हमने फैसला लिया है। देखिए, लगातार पिछले हम 2 सालों से इस दिन को संपूर्ण विलय दिवस के रूप में मना रहे थे। आज भी हमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A की विदाई की खुशी है, मगर कहीं ना कहीं उस खुशियों पर आज हमारे ऊपर जन मुद्दों को जो केंद्र सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जो वादा खिलाफी की जा रही है, उससे हमारी ये तमाम खुशियां कहीं ना कहीं कफूर हो चुकी हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर 5 अगस्त 2019 से बात करनी शुरू करें तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ विकास का वादा किया गया था। हमारे यहाँ पर युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था। बड़े बड़े निवेश जम्मू कश्मीर में होंगे, इसका वादा किया गया था। कश्मीर में अमन बहाली का वादा किया गया था। हमारे कश्मीरी विस्थापित भाइयों की वापसी का वादा किया गया था। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया गया था। इन तमाम वादों के साथ हमारे साथ जो है धोखा किया गया है, हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। इन तमाम वादों में से एक भी वादा इस लंबे अंतराल के बावजूद भी पूरा नहीं किया जा। पूंछ के चीक रिबान इलाके में एक ज़ईफ शहरी रीछ के हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 60 साला कादिम हुसैन रीछ के हमले में शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर SDH मंडी मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। मुतासरा ख़ानदान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन्हें इमदाद और राहत फराहम करे। बताया गया है कि ये काफ़ी गरीब ख़ानदान हैं और ये जो ज़ईफ शख्स हैं ये रीछ के हमले में शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। बांध दरमियाना के रहने वाले हैं। ये मेरा जो चाचा जान है, ये मकान से बाहर निकला तो यूं ही माल मवेशी के घास के लिए निकला तो इसको एकदम रीछ ने हमला आवर किया तो ये बहुत ज़ख्मी हुआ। तो सारे लोग गांव के जमा हुए तो फिर उसको रीछ को हमने दूर भगाया, फिर इसको वहां से उठाया चारपाई पे। तो ये लोहिल बेला रोड पहुंचने तक हमें 3 घंटे लगे। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इनको रोकने की कोशिश नहीं करती। तो ऐसे बहुत सारे हादसा पहले भी हुए। हम इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करते हैं, ये शख्स जो है बहुत गरीब है, लिहाजा इसकी बहुत मदद की जाए। ये बहुत शदीद ज़ख्मी है, तो यहाँ मंडी हॉस्पिटल में अभी इसका इलाज जारी है। 2-3 केस ऐसे पहले भी हो चुके हैं। इसी के घर
इसी के भाई को पहले भी रीस ने खाया था मगर मदद नहीं मिली है। बहुत गरीब है, बिन बच्चों के है, इसका कोई बच्चा नहीं है, बेचारा अकेला कमाता था। गुजारिश यही है महकमा से कि इसकी मदद की जाए। खादम हुसैन था, सन ऑफ मोहम्मदीन, चिकड़ी बनकर रहने वाला था। इलाज हिस्ट्री थी उसकी बियर बाइट की, तो आया काफ़ी इंजर्ड था, उसको यहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके उसको स्टेबल किया। तो स्टेबल अभी 1-2 दिन यहाँ पे एडमिट रहेगा, उसके बाद हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। मंडी के सुजियान में LOC के करीब मुकामी अवाम को तिब्बी सहूलियात से आरास्ता करने की गर्ज से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। 32 बटालियन BSF की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रुजू किया, जिनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। लगाया BSF का, इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे बच्चों को चेकअप किया गया है, चेक करके दवाई दी गई है और हम गवर्नमेंट से BSF से दोबारा उम्मीद करते हैं कि महीने में एक दफ़ा ये कैंप ज़रूरी होना चाहिए। इससे हमारे को काफ़ी सहूलियत और काफ़ी हेल्प मिली है। 32 बटालियन BSF की तरफ से एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना मेडिकली चेकअप करवाया। अच्छे डॉक्टर्स आए थे, कुछ BSF के भी थे और सिविल डॉक्टर्स भी थे। लोगों ने फ्री मेडिसिन ली और फ्री चेकअप कराया। इस मौके पे हम सावजियाँ गगड़ियाँ के तरफ से 32 बटालियन BSF का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ऐसे कैंपों की और ज़रूरत है। यहाँ बहुत बड़ा इलाका है, 5 पंचायतें हैं, बॉर्डर एरिया है, गरीब लोग हैं। हम चाहते हैं कि फोर्सेस की तरफ से इस तरह के और कैंप्स जो है इलाके में लगाए जाएं। BSF की 32 बटालियन जो मंडी में है उसकी तरफ से आज ये दूर दराज सरहदी इलाका सावजिया में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी लोगों के साथ साथ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बच्चे और बच्चियाँ जितने भी थे स्कूल के, उन्होंने अपना चेकअप करवाया, लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी गई। हम BSF का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तक आए, लोगों का चेकअप किया और डोर स्टेप पे जो बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो दिलवाई। BMO मंडी का भी शुक्रिया कि उन्होंने भी अपने डॉक्टर्स इनके साथ डिप्यूट किए, जिन्होंने आके यहाँ हमारे बच्चों का और यहाँ के मुकामी अवाम का चेकअप। जो फर्स्ट एड किट है जिसमें पैरास्टामोल या टिंक्चर आयोडीन या इस किस्म की जो चीज़ें जो किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरी ज़रूरत होती हैं, तो उन्होंने एक किट भी स्कूल को दी है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके वादी गुरेज से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में इन्हें बुनियादी तिब्बी, मेडिकल और बच्चों की मुनासिब तालीम के लिए सहूलियात तक मैसर नहीं हैं। तुलैल गुरेज के किशले देहात के लोगों का कहना है कि बुनियादी मेडिकल और तालीम की फराहमी के लिए सहूलियात न होने के नतीजे में इस इलाके से ताहाल करीब 200 ख़ानदानों ने नकल मकानी की है। तफसीलात के मुताबिक यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लेक्चरर्स की 17 जायदादें मकलूआ यानी खाली हैं। इसी तरह मेडिकल सेक्टर में मेडिकल ऑफिसर्स, एक गैनाकोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन, एक पेडियाट्रिशियन की जायदादें भी मखलूआ हैं। बताया गया है कि बानीपुरा के सरहदी इलाके वादी गुरेज के तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी, बुनियादी सहूलियात के फुक़दान और इसी तरह अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुक़दान और तिब्बी अमले की कमी के नतीजे में मुकामी अवाम को मसाइल का सामना है। यही वजह है कि यहाँ से मुख्तलिफ ख़ानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दावर, तुलैल गुरेज और वादी गुरेज के दीगर इलाकों के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और लोगों को बुनियादी सहूलियात यहाँ फराहम की जाएं। मेरा नाम एजाज गनी लोन है, मैं जुनियाद से हूँ, 12th क्लास में साइंस से। कि तो यहाँ पे कमी है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ लेक्चरर्स बराबर हो के और बच्चों की ये पढ़ाई ज़ाया ना हो और ये एग्जाम्स में क्वालिफाई और आगे जाके ये पढ़ सके। चाहे हम 2019 से पहले की बात करें या 2019 के बाद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो मुझे लगता है गुरेज को पसपर्दा रखा गया है। चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पिछले 10 सालों से यहाँ कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। डॉक्टर्स यहाँ 11 वैकेंट पोस्ट पड़े हैं। हमारी 37,000 करीब आबादी है, तो कोई डेंटल सर्जन यहाँ पे नहीं है। तो इस एतबार से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तरक्की का मियार कहाँ है। अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारे लेक्चरर नहीं थे,
इस साल 2-3 को भेजा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हायर सेकेंडरी से जहाँ हेड मास्टर्स की कमी है, लेक्चरर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है। तो मुझे लगता है कोई खातिर तवज्जो नहीं दे रही। राजौरी के बोधल समोटे इलाके में कई खानदान इंतहाई खतरात से दो चार जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, इसलिए कि इनका कहना है कि वो अपने घर को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। इन्हें खानदानों में एक खानदान सत्तार शाह का खानदान भी है। सत्तार शाह राजौरी के पहाड़ी इलाके बोधल समोटे पंचायत बी वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। यहाँ वो एक मखदूश और कमज़ोर मकान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये मकान भी इनका कोई ज़ाती नहीं है, बल्कि इन्हें किसी ने अतिया किया है। सत्तार शाह अपनी अहलिया, बच्चों और ज़ईफ़ माँ के साथ यहाँ रहते हैं। इनका कहना है कि शदीद तरीन बारिश के बाद ज़मीनी तोदे खिसकने और मकान के मुनहदम होने के इन्हें शदीद खदशात हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर राजौरी से अपील की है कि इनको फौरी तौर पर ताउन फराहम किया जाए। जड़ा जना है बूढ़ा है, बुजुर्ग है, कोई आसरा नहीं, असें कोई जमीन नहीं, कोई ढूला नहीं, कोई कख नहीं, सारी उम्र होगी इसे कोई जमीन नहीं, असें खरीदनी ताकत ही नहीं पर गया। ये जगह असने किसी को ले सी अल्लाह वास्ते जेडीओ साहब को ले सी। ये जगह दा इसना चौक है जड़ा वो पूरा खत्म हो गया। अगे तो मकान की बहुत खतरा है। निके निके बच्चे हैं 3, एक बच्चा इस वेले बूंद छोड़ गई है, 2 बच्चे नाल ले। इससे बारिश से हुई है और यहाँ कुछ भी नहीं, ज़मीन ली थी किसी से मांग के, अपनी कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। छोटे भाई ने मांग के ली थी, ऐसे कोई ज़मीन नहीं। हम 6-7 भाई हैं, एक को भी ज़मीन नहीं है अपनी। तो ये गिर गया पूरा, जो आगे मलबा इसका जो ये पूरा गिर गया। और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।